सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक भजन आता है जो एक फिल्म का ये भजन है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। सात संगत जी, इस भजन को जो गाया है या लिखा है, उसका भाव क्या रहा होगा। हे रोम रोम में बसने वाले राम, ये तो प्रत्यक्ष है, अब इसे मांगना क्या है। जब रोम रोम में है तो अब इसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या चाहिए, सब कुछ जानता है। ये राम है कैसा, ये कौन सा राम है जो रोम रोम में समाया हुआ है। क्या राम ही भगवान का नाम है, ये राम ही ईश्वर है। कैसा राम है जो हर समय राम, हर जगह राम। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ज्ञान तो कृष्ण का मिला। और गुरु संत शिरोमणि रायदास जी से, पर ये तो कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ऐसा कौन सा धन है जिसको राम के नाम से नवाजा जा रहा है। ये राम कैसा है, क्या ये ब्लड में रहता है, चारों तरफ शरीर के सर्कुलेशन होता रहता है, यही राम है। यह जो हर पल सांस निकलती है ये राम है, या फिर जो विचार करता है वो राम है। सात संगत जी, एक भाई साहब बता रहे थे कि जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि थोड़ा ठहरो, कहीं ये करेंगे तो सही होगा कि नहीं। दो ऑप्शन सामने आता है कि जो कार्य करने जा रहे हैं इससे नुकसान होगा कि फायदा। तो अंदर से बहुत धीमी गति से इशारा होता है कि ठहर जा, पर ये मन कहता है चल कर दे, जो होगा देखा जाएगा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इसको विचार करते हैं कि अगर दुविधा में हैं तो कहीं दुविधा में दोनों न चला जाए। यही इशारा होता है सत्य चित्त। जो हमारे अंदर सत्य है ये हमारे चित्त के अंदर है। जो जिसको कहते हैं अंतर्मुख, जिसका मुख अंतर के अंदर के तरफ होता है, एक बहिर्मुख होता है जो बाहर सब सुनता है, बाहर का, भीतर का कुछ भी गति सुनाई नहीं देता। जो शांत स्वभाव के होते हैं वही अपने अंदर की गति को महसूस करते हैं, सुनते हैं कि हमारे अंदर से आवाज़ आता है कुछ, थोड़ी रुक जाए, थोड़ा सा ठहर जाएं, क्रोध आया है इसे थोड़ा कंट्रोल कर लें। सात संगत जी एक कहानी बता रहे थे किसी राजा के बारे में कि राजा को किसी संत ने बताया था कि क्रोध को कंट्रोल कर लेना, और किस तरह से क्रोध को कंट्रोल किया कि राजा एक दिन राजमहल से कहीं बाहर जा रहे थे। कहानी पूरी नहीं बताएंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो रानी जो है राजा के वियोग में अपनी लड़की को, राजकुमारी को राजा का पोशाक पहना करके, पगड़ी बांध करके और अपने बिस्तर पर लेकर सो गई। राजा को जहाँ जाना था बाहर,
वहाँ कैंसिल हो गया। वो वापस आ गए राजा, और अपने राजमहल में आकर देखा। जब अपने कक्ष में आया तो देखा कि रानी के साथ कोई राजकुमार सोया है, पगड़ी बांधकर कोई राजा सोया हुआ है। अब सोचिए कि राजा कैसे अपने क्रोध को कंट्रोल किया होगा। राजा ने तलवार तो निकाल दिया, पर वहाँ संत की बातें याद आ गई कि अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। और ये बात राजा को ये ध्यान में आया और क्रोध को कंट्रोल किया। सोचिए वो राजा के समय पर कैसी स्थिति रही होगी, राजा अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल किया। एक राजा जो अभी राजमहल से अभी तो निकले थे, राजमहल से थोड़ी बाहर हुए, तब कौन सा पुरुष है ऐसा हिम्मत वाला जो इनके कक्ष में आ गया, इनके बिस्तर पर आ गया। और राजा तलवार अपना म्यान में रख लिया। साथ संगत जी, बाद में ये बात पता चली कि रानी जो है राजा की वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाई, इसलिए राजा का पोशाक पहना करके राजकुमारी को अपने पास लेकर सोई थी। अगर राजा तलवार चला देते तो एक ही तो राजकुमारी, उनका वंश का क्या होता। तो सासंग जी, ये कहीं न कहीं मत होता है संतों का, जो सुलझे हुए होते हैं और ऐसा ही सुझाव देते हैं, जिससे अंदर की आवाज़ को सुने और परखें कि जो कर रहे हैं सही है कि नहीं। कुछ ऐसा होता है कि आँखों के सामने दिखाई देता है पर सच नहीं होता है, एक छाया होता है। और यही आज ब्रह्म ज्ञानियों का मत है कि संसार जो दिख रहा है ये सत्य नहीं। दिख तो रहा है, जैसे राजा को दिख रहा था कि राजकुमार है, पगड़ी बांधे हुए, इनका पोशाक पहने हुए, हमारे रानी के साथ बिस्तर पे बगल में सोया हुआ है। क्या दिख नहीं रहा है? ये झूठ कैसे हो सकता है? पर राजा ने तो चेहरा देखा ही नहीं। ये तो केवल एक सृजन देखा, पोशाक देखा, पगड़ी वाले देखा, पर चेहरा तो देखा नहीं। आज यही हालत संसार की है सासंग जी, जो अपनी पहचान नहीं कर पाया। मैं कौन हूँ? सिर्फ देखता है मैं पगड़ी वाला हूँ, टोपी वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, हमारा वेशभूषा ये है, हमारा वेशभूषा ये है। अपनी अपनी धर्मों का पहचान, मैं कौन हूँ इसकी पहचान नहीं है, करना चाहता भी नहीं है। कौन चाहते हैं अपनी पहचान करना? सब तो धर्म की पहचान करने में लगे हैं। हम हिंदू धर्म वाले हैं तो हम मुस्लिम धर्म वाले हैं, तो हम सिख धर्म वाले हैं, ईसाई धर्म वाले हैं। अरे है कौन? धर्म तो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पर है कौन? जानवर है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, कौन है? तेरे अंदर कुछ है कि जो शरीर का बनावट है वही हो। साथ संगत जी, सच्चाई ना पता होने के कारण हम कुछ भी कर बैठते हैं। हर युग में महापुरुष सचेत किए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कलयुग में ही कहा जा रहा है, कलयुग में ही बताया जा रहा है। ये तो दोहराया जाता है कि हर युग में महापुरुष आए हैं और सोए हुए को जगा रहे हैं कि उठ जाग, गफलत की नींद से उठो, जागो और अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। क्या कह रहा है? सत्य तेरे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो जो दिख रहा है ये सब असत्य है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। आज हमने देखा कि एक महल यहाँ पर तो कल नहीं था, आज बन गया। ये 50 साल, 60 साल, 100 साल बाद यहाँ नहीं रहने वाला है। कल इस खेत में हरियाली थी, आज इस खेत में हरियाली नहीं है। कल उसमें हरियाली है, कल उसमें हरियाली है। ये सब जो है दिख रहा है, सब आज है कल नहीं। ये सब परिवर्तन में बदलने वाला है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य तो भीतर है।
इसे तो हमने जाना नहीं। साथ संगत जी, एक छोटी सी बीज, चाहे वो चने की हो या राई की हो, अगर इस पर विचार किया जाए, एक छोटी सी राई का बीज है और इसका पौधा कितना बड़ा होता है। तो साथ संगत जी, इस पौधे को जब हम प्रकट होते देखेंगे तो कहेंगे कि ये राई का है, इसमें बहुत बड़ा वृक्ष होता है और एक ही देखने में है, इसमें तो अनंत है, इसी के अंदर है, अनंत है, तो दिखता है क्या? ये तो जब प्रकट होता है, जब इस बीज को जमीन में डाल देते हैं और जमीन से अंकुरित होता है, वो जो जिसको हम जमीन में लगाए वो तो सड़ गल जाता है, उसमें से अंकुर निकलता है जो अब घना एक पौधा वृक्ष बनेगा और उसमें हजारों सरसों बनेगा, उसमें हजारों सरसों बनेगा। एक ही तो था। इस प्राकृतिक का नियम है साथ संगत जी, एक ही है जिसकी हमें जानकारी नहीं है, और एक ही से ये अनेक है, और एक ही को पकड़ने की बात कही जाती है, जानने की बात कही जाती है, जो हमारे भीतर है। सब कुछ भीतर है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, तो बाहर कैसे पकड़ेंगे, बाहर कैसे पहचान होगा? भीतर तो है। तो महापुरुष कहते हैं अंतर्मुख हो जा, बहिर्मुख ना हो। बाहर जो सुनाई दे रहा है अभी सुनाई देगा, फिर कल नहीं सुनाई देगा। बाहरे लोगों को नहीं सुनाई देता है, अंधे लोगों को बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधा हो या बहरा हो क्या फर्क पड़ता है? जो अंतर्मुख हो उसके लिए ये तो अंदर की आवाज़ को सुन सकता है, अंदर की सत्य को जान सकता है, देख सकता है। इसके अंदर से जो भी आवाज़ आती है उससे पूर्ण रूप से महसूस कर सकता है, समझ सकता है। अगर चाहे तो वो एक चित्र भी बना सकता है, अंधा व्यक्ति भी चित्र बना सकता है। अगर पूर्ण रूप से अपने अंदर की चित्र को पकड़ ले, देख ले, तो वो बाहर प्रकट कर सकता है। आज संसार में एक से एक चित्र बनाया जा रहा है, चाहे इंजीनियर हो, मूर्तिकार हो, कलाकार हो, जो भी हो, कैसे बनाता है? इसके अंदर एक छवि प्रकट होता है, इसके अंदर एक तैयार होता है मूर्ति, वही धीरे धीरे एक इसके आँखों में वो तस्वीर अंदर से आँखों में आता है और वही तस्वीर हाथों से अंकित करता है। ये कौन है अंदर, इसी को हम जान लें। आज इसको जानने के बजाय हम तमाम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लोग किताबों में ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या सबूत कहीं मिल जाए, भगवान सही है कि नहीं है, परमात्मा कहाँ है, क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ कहानियों में तलाश कर लेते हैं। किसी से पूछते हैं परमात्मा सच है, कहाँ है, कैसा, आखिर क्या कर सकता है। तमाम चाहे उसे घंटे बजा कर रिझाएं, व्रत उपवास करके रिझाएं या सजावट करके रिझाएं, जैसे भी रिझाएं, पर चाहते हैं रिझाना, जानकारी तो है ही नहीं है। ये तो भीतर बैठा है, ये भीतर बैठा है। हम बाहर डीजे बजा करके और मूर्ति तो रख दिए हैं, और नहीं तो दारू पी लिए। अब ये भीतर बैठे यही सोचेगा, देखो मूर्ख को, बाहर हमारी मूर्ति रख दिया, हम भीतर बैठे हैं, हमारी तो इसे पहचान नहीं है, और बाहर एक प्रतिमा रख दिया मेरा, और भीतर मुझे स्नान करा रहा है, दारू से नशे कर रहा है, नशीली पदार्थ का सेवन कर रहा है, और बाहर मिठाई चढ़ा रहा है मूर्ति को, स्वादिष्ट मिठाई बाहर चढ़ा रहा है। स्वयं खा लेता, स्वयं खा करके स्वादिष्ट आनंद इसे मिलता, सुख प्राप्त करता, इसके मन को संतुष्टि मिलती। ये संतुष्ट नहीं है, भगवान का प्रसाद चढ़ा करके भी संतुष्ट नहीं है। ये है अज्ञानता सत्संग जी। हम जाने परमात्मा है कहाँ। जो भी हम करते हैं एक कर्म बन जाए,
बस यही जानकारी हो जाए। जो भी करते हैं एक कर्म बन जाए, और कर्म ही पूजा है तो कर्म बनेगा तभी तो। अगर ये भ्रम ही बनकर रह जाएगा तो फिर तो भ्रम में हम पूरे जीवन भटकते रह जाएंगे। और जिस सुख की तलाश में हम ये सब कर रहे हैं, अगर वो प्राप्त नहीं होगा तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा। एक व्यक्ति है, उसका इच्छा है कि मेरी आँख तो नहीं है संसार देखने वाली, पर आँख मिल जाती। अंधा व्यक्ति है, सच में अंधा है, उसके सामने लालटेन जलाया जाए तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है इस लालटेन से, क्योंकि वो तो देख नहीं पाता ना। उसके लिए लालटेन होना न होना सब बराबर है। हाँ, कुछ अगर वो करे, हो सकता है डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने आँख का इलाज करा ले तो रोशनी वापस आ सकती है, और फिर वो लालटेन को देख सकता है, रोशनी को देख सकता है। बाहर की जो रोशनी है वो तो आँख के इलाज होने पर ही देख सकता है, और जो भीतर की रोशनी है वो मन का इलाज होने पर ही देख सकता है। उसका दर्शन इन आँखों से नहीं, ये मन की आँखों से देखना पड़ेगा। ये मन सुंदर हो, कहते हैं मन सुंदर हो तो ये संसार भी सुंदर हो। जैसा कि कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो यही तो भावना हमारी संसार को भी देख रही है। किसी में कमी देखती है तो किसी में अच्छाई देखती है। जो जिसे हम कहते हैं ये मेरा है, इसमें अवगुण होने के बाद भी अच्छाई ही दिखाई देता है, क्योंकि ये मेरा है। और जो अपना नहीं मानते, जिसे पराया मानते हैं, उसके अंदर हजार अच्छाई होती है, पर अच्छाई हम स्वीकार नहीं करते। हमें दिखाई देता है कि इसमें बहुत अच्छाई है, ये अच्छा व्यक्ति है, फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। ये क्यों होता है? ये सारे हमारे अज्ञानता का कारण है। अच्छाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसकी गलती नहीं है, ये हमारे मन मलिन और नैन विहीना। कैसे हम देखेंगे राम को? कैसे देख सकते हैं? ये मन मलिन है। कहते हैं आत्मा गंदा नहीं होता है, ये मन गंदा नहीं होता, इस पर धूल चढ़ गया है, इसको सिर्फ सफाई करनी है। जैसे दर्पण गंदा नहीं हो सकता है, उस पर धूल पड़ जाता है, उसको पोंछ करके हम साफ कर देंगे, फिर अपने फेस को देख सकते हैं। उसी प्रकार से मन धुल सकता है संतों के, महापुरुषों के वाणी से, विचार से, संग से, इनके स्वभाव से, संस्कार से। तो सत्संग जी, हम विचार करें, स्वयं अपने पर विचार करें। संसार की विचार करना जिस दिन छोड़ देंगे, शायद हमारे मन में थोड़ा थोड़ा सफाई अभियान शुरू हो जाएगा। जिस दिन हम अपने पर विचार करना शुरू कर देंगे, सुबह से लेकर शाम तक जो कर्म किए हैं उसको स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो उसी दिन से हमारे मन का सफाई, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, न नदी नहाने जाना पड़ेगा, न उपवास करना पड़ेगा, न व्रत करना पड़ेगा, कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ेगा। मन धीरे 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 साफ हो जाएगा। कोई खर्चा नहीं, बस ऊर्जा की खर्चा होगी। तो हम ऊर्जा स्वयं की अपनी सफाई में खर्चा करें, दूसरे की सफाई में क्यों खर्चा करते हैं? अपनी ऊर्जा को भला दूसरे का क्यों सफाई कर रहे हैं? अपने मन की सफाई में लगाएंगे तो हमारा मन स्वच्छ होगा, और मन स्वच्छ होगा तो ये संसार स्वच्छ होगा। अब स्वर्गमयी वातावरण हो जाएगा, ये मेरा जीवन स्वर्गमयी हो जाए। अब कहीं भी रह करके हम सुकून से जीवन जी लेंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।